जय हिंद दोस्तों। द कैरियर मेकर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेकर गया है आरआरबी एनटीपीसी एंड रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्जामिनेशन के लिए साइंस का कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो आपको साइंस का टेस्ट सीरीज 1 के नाम से आपको दिया गया है। प्रत्येक टेस्ट में आपका 20 क्वेश्चंस रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है, इनमें से कौन सा कार्बन यौगिक नहीं है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी CONO3 ये आपका क्या है? कोबाल्ट नाइट्रेट। इसको क्या बोलेंगे? कोबाल्ट नाइट्रेट। नाइट्रेट, ये कोबाल्ट नाइट्रेट जो है कार्बन यौगिक नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन बोला गया है, क्षार चुंबक के निकट लाए जाने पर द्वित सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? इसका आंसर होगा क्योंकि यह एक लघु चुंबक होती है। क्या होती है? लघु चुंबक होती है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सुई कपास सुई एक छोटा चुंबक है। कपास सुई क्या है? एक छोटा चुंबक है जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ खुद को संरेखित करता है। जब चुंबक के पास लाया जाता है तो बाद चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कपास सुई के चुंबकीय क्षेत्र के साथ परस्पर क्रिया करता है, जिससे यह विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है? विक्षेपित हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोला गया है, अगला क्वेश्चन आपका है, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा डैश द्वारा की जाती है, ज्ञात की जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा डैश से जुड़ी होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बाएं अलिंद। बाएं अलिंद हमारा आंसर हो जाएगा बाएं अलिंद, क्योंकि मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा बाएं अलिंद से जुड़ी होती है। मानव हृदय एक 4 कक्षीय पेशी अंग होता है। मानव हृदय में कितना होता है? 4 कोशीय क्षेत्र होता है। ठीक है, जिसका आकार बंद मुट्ठी की भांति होता है। इसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। 2 अलिंद और 2 क्या होते हैं? निलय होते हैं। हृदय का कार्य पूरे शरीर में रक्त के निरंतर प्रवाह को बनाए रखता है। यह ऑक्सीजन की भरपाई करता है और कोशिकाओं और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों को संचार करता है। ठीक है, कौन सा? बाएं अलिंद। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बाएं अलिंद। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोला गया है, ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन डैश में होता है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पाइरूवेट कई उपापचय पथों में एक प्रमुख बायोमोलेक्यूल होता है। यह ग्लाइकोलाइसिस के प्राथमिक उत्पाद के रूप में सबसे उल्लेखनीय है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। इसकी खोज कौन की थी? अल्टमैन। अल्टमैन ने की थी। कब की थी? 1886 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। 1886 ईस्वी में
अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया है निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लूओरिन। फ्लूओरिन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि फ्लूओरिन तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक होती है। इसे एफ के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। किससे संबोधित किया जाता है, एफ से संबोधित किया जाता है। इसकी परमाणु संख्या जो होती है परमाणु संख्या जो होती है वो आपका 9 होता है। परमाणु संख्या क्या होता है, 9 होता है। फ्लोरीन को हाइड्रोजन गैस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह 17वें समूह में पाया जाता है। कौन से समूह में पाया जाता है, 17वें समूह में पाया जाता है। यह आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। सबसे अधिक क्या है, विद्युत ऋणात्मक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसके मूल मान का 4 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, मूल मान का 4 गुना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी को फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर सी को फॉलो करता है, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका बोला गया है नीले और लाल प्रकाश को समान मात्रा में मिश्रित करने पर डैश रंग का प्रकाश निर्मित होता है। यानी नीले और रेड कलर के, यानी ब्लू और रेड कलर को समान मात्रा में मिश्रित किया जाए तो कौन सी कलर जो है निर्मित होती है। तो इसका आंसर होगा मैजेंटा। आंसर क्या हो जाएगा, मैजेंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ब्लू प्लस रेड को अगर आप मिश्रित करते हैं तो आपका कौन सा हो जाएगा, मैजेंटा आपका कलर निर्मित होगा, यानी कि कलर बनेगा। क्लियर है। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है मेंडेलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए बी और के ऑक्साइडों के लिए सही सूत्र का चयन कीजिए। सही सूत्र का क्या करिए, चयन करिए। ठीक है, बी और के ऑक्साइडों के सही समूह का क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, BaO और K2O। BaO और K2O हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम जो है, पोटेशियम को के वर्ग, इससे आपको क्या किया जाता है, धातु है। इसकी संयोजकता क्या है, 1 है। इसकी संयोजकता क्या है, 1 है। इसलिए इसके ऑक्साइड का सूत्र होता है K2O। K2O क्या होता है, इसका सूत्र होता है। Ba वर्ग, Ba जो है वर्ग 2A में 2A तत्व है। इसकी संयोजकता जो है 2 है। कितना है, 2 है। इसलिए इसकी ऑक्साइड का सूत्र होता है BaO। BaO होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के बीच मुख्य अंतर क्या है। मुख्य अंतर क्या है जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होते हैं। क्या होते हैं, विषम होते हैं। घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कीटों में गैसों के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, जो आपको बताना है। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वास प्रणाल। क्या हो जाएगा? श्वास प्रणाल। यानी कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है, उसे श्वास प्रणाल कहा जाता है। ठीक है। कीटों के श्वसन तंत्र में श्वास नली नामक नलिकाओं के एक जाल के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। तो जिससे क्या होता है, वायु के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है, उसे क्या कहेंगे? श्वास प्रणाल कहेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है, इनमें से कौन सा रासायनिक समीकरण क्या है? गलत है। इसमें रासायनिक समीकरण आपका गलत कौन है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? फॉल्स है। COG प्लस H2G H2O, ये जो है आपका क्या है? फॉल्स आपका रासायनिक समीकरण है। ये रासायनिक समीकरण ये दोनों को मिलाकर के CH2O नहीं बनेगा। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला बोला गया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का सही उदाहरण चुनिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया का सही उदाहरण चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, CuSO4 प्लस H2S CuS प्लस H2SO4, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है, लेंस के डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन से गुजरती है। बिना किसी विचलन से गुजरती है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन से क्या होती है? गुजरती है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। श्वेत रक्त कणिकाएं जो है, जिसे हम लोग WBC के नाम से जानते हैं। ठीक है। WBC रक्त का ऐसा घटक है जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। ये कोशिकाएं लाल अस्थि मज्जा, लिम्फोनाइट्स और प्लीहा में उत्पन्न होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इसका जीवन काल 12 से 20 दिन होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 12 से 20 दिन होता है। ठीक है। ये कोशिकाएं रंगहीन होती है और इसमें कोई वर्णक नहीं होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है, लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं NaOH के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सोडियम क्लोराइड जिसे NaCl बोला जाता है, विद्युत अपघटन द्वारा विघटित होता है और कैथोड पर सोडियम ऑक्साइड बनता है। सोडियम ऑक्साइड कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। उसका उपयोग जो है लुगदी और कागज के कपड़े, पीने के जल, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग बीमारियों के उपचार, रोकथाम और सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। ठीक है। सोडियम ऑक्साइड। ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है,
इकाई वाट को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वाट इक्वल 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, यानी 1 वाट इक्वल क्या होगा 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बोला गया है अगला क्वेश्चन 18 नंबर बोला गया है किसी चालक का प्रतिरोध इसकी के डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी किसी चालक का प्रतिरोध इसकी के लंबाई के क्या होती है अनुक्रमानुपाती होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है डैश पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaOH2। क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज साइंस टेस्ट सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन बोला गया है मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया। मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए, यानी मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए किया था। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका रेलवे एनटीपीसी एंड रेलवे ग्रुप डी का साइंस का टेस्ट 1 कंप्लीट हुआ। ये आपको पर डे सुबह 6 बजे आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। टेस्ट नंबर 1 से आज स्टार्ट किया गया है। कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया था कि रेलवे ग्रुप डी का सर ऑल सब्जेक्ट का डिस्कशन या टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाया जाए। और ये जो टेस्ट सीरीज जो है आपको मिलेगा द कैरियर मेकर, हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही आपका टेलीग्राम है, इसे लिंक में भी डाल दूंगा। कैरियर मेकर के नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा तो वहां पे आपको ये चीज आपको मिल जाएगा। इसका टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिसमें आगे चलकर मैं कुछ और इसमें बदलाव करने वाला हूं। इसमें 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन मैथ का आपका टेस्ट सीरीज इसमें आपको चलाया जाएगा। 20 क्वेश्चन आपका किसका रहेगा मैथ का रहेगा। 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का टेस्ट रहेगा। 20 क्वेश्चन आपका जीके एंड जीएस एंड स्टैटिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन 20 दिया जाएगा। 20 क्वेश्चन आपका साइंस का रहेगा। ठीक है, किसका रहेगा साइंस का। तो अभी फिलहाल रीजनिंग, जीके, जीएस एंड साइंस का 3 सेट आप लोग को अवेलेबल करवाया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको मैथ का भी सेट अवेलेबल करवाया जाएगा। प्रत्येक सेट में आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। अभी फिलहाल अभी आप लोग को रिकॉर्डेड आपको दिया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे इसको लाइव भी प्रसारित किया जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही। उम्मीद करते होंगे कि हमारा ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं साइंस के नेक्स्ट टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।